ओम शांति, सुप्रभात, राम राम बाबा व बाप दादा के प्यारे प्यारे बच्चे। तो आज प्यारे शिव बाबा की मीठी मुरली की मीठी सी मंथन की आज की प्यारी प्यारी पेशकश एक नए अंदाज में आप सबों की प्यारी बीके नम्रता। इस तरह ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 10 नवंबर 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे तुम्हें पिता समान मुरलीधर जरूर बनना है। मुरलीधर बच्चे ही बाबा के मददगार हैं, बाबा उन पर ही राजी होता है। बाबा कह रहे तुम्हें पिता समान मुरलीधर जरूर बनना है। मुरलीधर बच्चे ही बाबा के मददगार, क्योंकि मुरली से ही सारी युक्तियाँ मिलती है, सारे आदि मदन का ज्ञान मिलता है, सारे संस्कार मिलते हैं, सारी धारणाएं मिलती हैं जिस पर भगवान राजी होते हैं। हाँ, और कहते हैं ना, आज का जो जमाना है ना, कोई अगर खबर न ले तो बुरा मत मानना। इस दुनिया में खबर लेने वाले कम और खबर फैलाने वाले अधिक हैं। तो क्या करना है, खबर लेनी है तो बस श्रीमत की खबर लेते रहो, बाबा हम पर राजी रहेंगे। प्रश्न, किन बच्चों की बुद्धि बहुत बहुत निर्माण हो जाती है, उनकी निशानी। उत्तर, जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर सच्चे फिलैंथ्रोपिस्ट बनते हैं, मतलब सच्चे सच्चे महादानी, होशियार सेल्समैन बन जाते हैं, उनकी बुद्धि बहुत बहुत निर्माण हो जाती है। सर्विस करते करते बुद्धि रिफाइन हो जाती है। दान करने में कभी भी अभिमान नहीं आना चाहिए। हमेशा बुद्धि में रहे कि शिव बाबा का दिया हुआ दे रहे हैं, शिव बाबा की याद रहने से कल्याण हो जाएगा। जो कुछ भी हम किसी को दे रहे हैं तो खुद से नहीं, भगवान की मर्जी से दे रहे हैं। ऐसे बच्चों की बुद्धि बहुत बहुत निर्माण हो जाए, क्योंकि उनके अंदर कोई अभिमान नहीं होगा ना कि हमने किया। गीते, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, जो खिल सकेंगे वो फूल हम हैं, तुम्हारे नैनों के नूर हम हैं, श्रीमत की दृष्टि सदा ही रखना, हमें भी अपनी जैसा बनाना। ओम शांति। सिर्फ माता पिता वाला गीत सुनाने से नाम सिद्ध नहीं होता। पहले शिवाय नमः का गीत सुनकर फिर माता पिता वाला सुनाने से नॉलेज का पता पड़ता है। मनुष्य मंदिरों में जाते हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, कृष्ण के मंदिर में जाएंगे, सबके आगे गाते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो कह देते हैं, लेकिन बिगड़ अर्थ। पहले शिवाय नमः वाला गीत सुनाए फिर माता पिता वाला सुनाने से महिमा का पता पड़ता है कि ये लोग किसको बोल रहे हैं। नया कोई भी आए तो यह गीत अच्छे हैं, समझाने में सहज होता है। बाबा का नाम ही है शिव, ऐसे तो नहीं कहें कि शिव सर्वव्यापी है, फिर तो सबकी महिमा एक हो जाए। उनका नाम ही है शिव, दूसरा कोई अपने पर शिवाय नमः नाम नहीं रख सकते। उनकी मत और गस्सा मनुष्य मात्र से न्यारी है, देवताओं से भी न्यारी है। शिव बाबा की मत देवताओं से भी न्यारी है तो मनुष्यों से न्यारी तो होगी होगी। ये नॉलेज सिखलाने वाले माता पिता वही हैं। सन्यासियों में जो माता है, सन्यासियों में तो माता है ही नहीं, इसलिए वह राजयोग सिखला न सके। शिवाय नमः तो कोई और कह नहीं सकते अपने आप को कि मैं शिवाय नमः हूँ। देहधारी को शिवाय नमः थोड़ी कहेंगे। यह समझने की बातें हैं, परंतु तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं जो अच्छी रीति इस ज्ञान को धारण करते हैं। हाँ, बाबा अच्छे अच्छे पॉइंट से हमें रोज सजाते हैं, लेकिन बाबा के बच्चे भी मिस कर देते हैं। मियाँ मुठ्ठी तो अपने को बहुत समझते हैं, फिर फैमिलियरिटी यानी सब बातों में आ जाना, सभी बातों में आ जाना फैमिलियरिटी है। उसके हर क्यों क्या कैसे ऐसे वैसे और एकदम चिंतन मनन उसके लिए बराबर सोचने लगा। यह है फैमिलियरिटी। फैमिली का मानते हो ना, तभी तो ऐसा करते हो। इसमें दिल की बहुत सफाई चाहिए। नंबरवार तो है, कोई तो बहुत कपूत बच्चे हैं, मालूम पड़ जाता है कौन बाबा की सर्विस करते हैं कौन नहीं करते हैं। जब शिव बाबा के दिल पर चढ़े तब रुद्रमाला के करीब हो जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं इस कार्य में लग जाने से बुद्धि बहुत निर्माण हो जाती है, विनम्र हो जाती है। जैसे व्यापार करना नहीं जानते तो वह मुरलीधर सदागर या
किसी देवता का बच्चा कैसे कहला सकते हैं? हुँ? लज्जा आनी चाहिए ना, मैं धंधा तो करता नहीं हूँ। सेल्समैन जब होशियार देखा जाता है, तो फिर उसको भागीदार बनाते हैं। सही बात है, जब अच्छा से समझ जाता है ना, तभी उसको भागीदार बनाते हैं। ऐसे ही थोड़े-थोड़े थोड़ी ही भागीदारी मिल जाती है। इस धंधे में लग जाने से फिर बहुत निर्माण बुद्धि हो जाती है। सर्विस करते-करते बुद्धि रिफाइन होती है। बाबा-मम्मा अपना अनुभव सुनाते हैं। बाबा है सिखलाने वाला, ये तो जानते हो, ये बाबा अच्छी तरह धारण करके अच्छी मुरली चलाते हैं। अच्छा, समझो इसमें शिव बाबा है, वह तो है ही मुरलीधर, परंतु यह बाबा भी तो जानता है ना, हाँ? नहीं तो इतना पद कैसे पाए? मतलब बाबा को पता है कौन कितना चलेगा, कौन कितना पद पाएँगे। बाबा ने समझाया कि हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं। शिव बाबा की याद रहने से तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। इनमें तो शिव बाबा आते हैं। वाह! मम्मा अलग बोलती है। मम्मा की हैसियत में उनका नाम बाला करना होता है। स्त्री ऐसे नहीं कहते हैं, जैसे हैं वैसे हैं। बाबा भी कहते हैं, बच्चे जैसे हो संभालना ही है। उन्होंने तो सर्विस का अच्छा चांस ले लिया है। दिन प्रतिदिन सर्विस बहुत सहज हो जाती है। ज्ञान और भक्ति दिन और रात, सतयुग त्रेता वहाँ है सुख, द्वापर कलयुग। हाँ, सतयुग त्रेता सुख है और द्वापर कलयुग रात है। सतयुग में भक्ति होती नहीं, कितना सहज है, परंतु तकदीर में नहीं। तो धारणा नहीं कर सकते। पॉइंट्स तो बहुत सहज मिलती है। मित्र संबंधियों के पास जाके समझाओ, अपने घर को याद करो। तुम तो गृहस्थ व्यवहार रहने वाले हो, तो बहुत सहज रीति से कोई को भी समझा सकते। कितने लोग रहते हैं, आप समझा सकते हो। सदगति दाता के तो एक ही पारलौकिक पिता है, वही शिक्षक भी है, सदगुरु भी है, पिता भी है। बाकी सब बरोबर दुर्गति करने वाले हैं, सब बरोबर दुर्गति करते आए हैं द्वापर से लेकर। भ्रष्टाचारी पाप आत्माएं कलयुग में है, कलयुग में भ्रष्टाचारी पाप आत्मा है, बाकी द्वापर में नहीं। कितना कला, वहां तो 8 कला रहती है, कला रहती है, लेकिन पूरा एकदम कला विहीन नहीं होते हैं। फिर बाबा कहते हैं आधा कल स्वर्ग कहा जाता है, फिर भक्ति शुरू होती है तो गिरना शुरू हो जाता है। गिरना भी है जरूर, सूर्यवंशी गिरकर चंद्रवंशी बनते हैं, फिर गिरते ही चले जाते हैं। द्वापर से सब गिराने वाले ही मिलते आए हैं, यह भी तुम अभी जानते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारे में ताकत आती जाएगी। साधु आदि को समझाने के लिए युक्तियां बहुत निकालते रहते हैं, आखिर समझेंगे जरूर कि बरोबर परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। समझाने के लिए बाबा ने पॉइंट्स दिए हैं। भक्ति पहले अव्यभिचारी, मतलब एक की याद होती थी, फिर व्यभिचारी हो गया अनेक की याद। कलाएं कम होती है, अभी तो कोई कला ही नहीं रही। झाड़ व गोले में भी दिखाए हैं कि कलाएं कैसे कम होती है। मोस्ट इजी है समझाना, मोस्ट इजी है समझाना, परंतु तकदीर में नहीं तो किसी को समझा नहीं सकते, क्योंकि समझाने से किसी और को हमारा पॉइंट्स बढ़ जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं खुद ही नहीं समझा तो औरों को क्या समझाएगा। देही बीमारी बनते नहीं है, पुराने देह में अटके रहते हैं, उसी में जकड़ गए हैं। बाबा कहते हैं इस पुराने देह से ममत लास्ट में बैठ निकालो। मित्र संबंधी, टीचर स्टूडेंट आदि सब समझ जाएंगे। सबको बताना है कि भगवान आ चुके हैं। आजकल तो साधु समाज का बड़ा मान है। तुम लिखते हो बाबा इन सब पर रहम करते हैं, तो वो वंडर खाएंगे। चल तुम्हारा नाम वाला होगा, तुम्हारे पास बहुत आएंगे, प्रदर्शनी भी होती रहेगी। प्रदर्शनी आदि में कोई तो जागेंगे जरूर, सन्यासी लोग भी जागेंगे। अब जैसे अज्ञान अंधकार की पराकाष्ठा है, तो हम बच्चों को जब स्टेज मिलती है, कहा जाता है मुरली सुनाओ, तो क्या करते, याद बाबा को करते, उनको हाजी नाजी जानकर बस उनके नाम से बोलना शुरू करते हैं। और सही बात है, एकदम बाबा की वाणी, सब कुछ एकदम एक्यूरेट। तो इस तरह से अपने आप को संभालना है। हाँ, फिर बाबा कहते हैं विन की प्राय दोनों को ही मिलती है, इधर पक्ष वाले भक्ति वाले और उधर ज्ञान वाले, दोनों को मिलती है। रूहानी यात्रा की दौड़ी पहनाने के लिए भी ज्ञान ही तो आत्मा चाहिए। अज्ञान से कौड़ी जैसे बनते हो, बाबा आकर शत्रु प्रधान प्रहलाद बनाते हैं। रूहानी यात्रा की दौड़ी पहले आहिस्ता आहिस्ता दौड़ते हैं। विन की प्राइस थोड़ों को ही मिलती है।
ये सब पॉइंट धारण कर एक्ट में आना है। तुम बच्चों को महादानी बनना है। भारत को महादानी कहते हैं क्योंकि यहाँ ही तुम सब बच्चे अब बाबा के आगे तन मन धन सब अर्पण करते हो। तो बाबा फिर सब कुछ अर्पण कर देते हैं। मतलब हम बाबा पर तन मन धन यहाँ संगम पे अर्पण करें, फिर बाबा 21 जन्म हमारे ऊपर मेहरबान हो जाते हैं, सब कुछ अर्पण कर देते हैं। कितने प्यारे बाबा है ना। फिर बाबा कहते हैं भारत में बहुत ही महादानी है, बाकी मनुष्य द्वारा कल्याण हो नहीं सकता। तुम सब शोक वाटिका में हो। अब फिर अशोक वाटिका शुरू होती है। कब से? सतयुग से। अभी तो शोक वाटिका है। यहाँ तो तुम ईश्वर की शरणागति में आए हो, हाँ, भगवान के संरक्षण में है ना। फिर बाबा कहते हैं उन्हों को रावण राज की शरण चाहिए, नींद आती है तो रावण राज की शरण चाहिए क्योंकि उसी की आदत पड़ी हुई है। वाह शिवाय वाला गीत अच्छा है। तुम बजा सकते हो, मनुष्य तो इसका अर्थ समझ न सके तो समझ सकते हो, इस श्रीमत पर यथार्थ अर्थ समझ सकते हो। वह तो गुड़ियों का खेल हो लिया ना। ये शिवाय नमः वाला गीत अच्छा है, तुम बजा सकते हो, मनुष्य इसका अर्थ समझ न सके। तुम कहेंगे हम बीमार यथार्थ अर्थ कुछ समझा देंगे। यह तो गुड़ियों का पूजन है, खेला है, सब कुछ छोड़ दिया। ड्रामानुसार इन गीतों की भी मदद मिलती है बाबा का बनकर। फिर आप समान सर्विस से बाबा ऐसा क्यों बोलते हैं कि ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा? क्योंकि यदि भगवान से मिलने की लगन है, भगवान को देखना चाहते हो, भगवान को छूना चाहते हो, तो फिर इन सब पॉइंट द्वारा जो कार्बन जिसका रहा हुआ है वह ला के दे। यह रहस्य है। हाँ, सर्विसेबल नहीं बना तो दिल पर कैसे चढ़ेंगे बाबा? कई बच्चे कपूत बच्चे हैं, तो कितना दुख देते हैं कपूत बच्चे, और कितना दुख देते हैं। यदि बाप यहाँ तो अम्मा मरे तो भी खुशी में रहो, शांति में रहो, उनके लिए शाकाश दो। बीवी मरे तो हलवा खाओ, रोटी रोएंगे पीटेंगे नहीं। ड्रामा पर मजबूत रहना चाहिए। मम्मा पापा भी आएंगे, अन्य बच्चे भी एडवांस में जाएंगे। पाठ तो बजाना ही है, इस सब फिक्र की बात नहीं। जैसे द्वापर आएगा फिर और आत्माएं भी आ जाएंगी कलयुग छोड़ के। साक्षी होकर हम खेल देखते हैं। हमारा अभ्यास सदैव सहज होना चाहिए। बाबा को तो ख्यालात चलते हैं, लॉ कहता है इनसे आकर वर्षा जरूर लेवे, लेकिन समय नहीं है। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं अपने समय के अनुसार दीदी आपको टाइम दे देगी। ऑनलाइन कर सके तो बहुत अच्छा है ना। तो इस तरह से विनय के द्वारा बाबा इस आत्मा को भी जोड़ेंगे। फिर से अपना नाम बताइए बहन। ज्योति। तो अच्छे से अपना सब काम करना है। 100% अवस्था अंत में होनी है। बाबा के दिल पर तब चढ़ेंगे जब रहम दिल बनेंगे। तो ज्योति ज्योत में समाता नहीं है, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। यह बात हम सब बच्चे के गले में कंठी की तरह स्थित हो। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान के नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पॉइंट, दिल में सदा सच्चा रहना है। दिल से सदा सच्चा रहना है, सच बोलना है, अहंकार में नहीं आना है। देहाभिमान के वश स्वयं के कल्याण के भागी समझकर सबका कल्याण के निमित्त बनना है। तीसरी पॉइंट, स्वराज की सत्ता द्वारा विश्व राज की सत्ता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। स्वराज की सत्ता द्वारा विश्व राज्य की सत्ता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जो इस समय स्वराज सत्ताधिकारी विश्व के राजा हैं, उनसे पूछना है कि वही विश्व का राज करने वाले राजा पूछता है कि हे विश्व का कल्याण करने वाले राजाएं, मन बुद्धि संस्कार जो आत्मा की शक्तियां हैं, इन पूरे संस्कारों में कौन सा शुद्ध युद्ध चलता है? इन दोनों संस्कारों से हमें माया किस से पछाड़ती है, इसके विपरीत काम दे देती है। स्वराज अधिकारी की स्थिति सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की है, अपनी ओर और कोई शक्ति खींच नहीं सकती। स्लोगन,
सर्व खजाने की चाबी मेरा बाबा, साथ हो तो कोई भी आकर्षण खर्च नहीं करता। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे मीठे बच्चे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो यह मुरली प्लस गुट्टी क्लास मिस नहीं हुई। एक एक बच्चा बहुत ज़्यादा करके सुनाए तो कोई दिक्कत नहीं होता है। चाबी रखना बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। एक बार तुम्हारे ऐसा कमर रख दिए और आज भी आते कोई काम करे, पहले दूसरे कोई काम करे, इसमें भी भर के ले आओ। तो सर्फ खजाने की चाबी मेरा पापा, साथ हो तो कोई भी आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकता। देखो, स्वच्छ पानी की दरकार सभी को है, तो जिसको जिस समय नल का खोले उस समय बाल्टी भर ले, फिर अपना अनुभव शेयर करे कि किस तरह से सारा दिन बीता। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति। से आप सबों ने ये शिव बाबा की वाणी बीके नम्रता की जुबानी सुनी। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। ओम शांति।